किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी बहुत कम निकले। साथियों, कहा जाता है कि साला आजकल में प्यार मोहब्बत इश्क बस एक ही चीज़ के लिए होता है और वो दूसरा नाम है, उसका नाम है हवस। हवस मिटाने के लिए लोग इश्क और प्यार का नाम देते हैं, जो कि ना तो कभी इस ज़माने में पॉसिबल है और ना होने वाला है। आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं श्यामानंद द क्राइम की इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, यह कहानी है राजस्थान के कोटा की। जी हाँ साथियों, वही कोटा जहां नीट जैसे इंडियाज़ के टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, जहां 15 से 16 साल के बच्चे इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए वहाँ जाते हैं और रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं। वहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट वहीं से है, अगर नीट के लिए और जेई के लिए अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो। साथियों, ये कहानी है, वहाँ एक लड़की रहती है जिसका काल्पनिक नाम पायल रहता है और एक लड़का रहता है जिसका काल्पनिक नाम राज रहता है। ये दोनों लड़के लड़कियाँ भी वहाँ नीट की कोचिंग करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं। इसी दौरान पायल जो है वह राज से उसकी मुलाकात सोशल नेटवर्किंग पे होती है और दोनों में दोस्ती बढ़ती है। और दोनों में दोस्ती इस प्रकार से बढ़ती है कि वह भी कहता है कि मैं भी यहीं पे रहता हूँ, फ्लैट लेके रहता हूँ और मैं भी यहाँ नीट की तैयारी कर रहा हूँ। इत्तेफाक से पायल भी यहीं कहती है और वह भी वहीं कर रही होती है। ये दोनों अपने अपने फ्लैट लेके रहते हैं, अपने रूममेट्स के साथ रहते हैं। परंतु साथियों, एक दिन ऐसा होता है कि राज पायल को ये बोलता है कि तुम मेरे फ्लैट पे आओ, हमको तुमसे मिलना है। इस दौरान नज़दीकियाँ तो बढ़ी ही थी, तो पायल जो रहती है वह उस पर भरोसा करती है और उसके साथ जाती है। साथियों, वहाँ जाने के बाद जब पायल उसके फ्लैट पे पहुँचती है तो देखती है कि राज के साथ साथ उसके 3 और दोस्त वहाँ पे बैठे हुए हैं। वह अंदर तो जाती है, उसके रूम के अंदर तो जाती है, परंतु कुछ देर बाद ही वह यह देखती है, खुद को अनकंफर्टेबल पाती है और उसे कुछ सही नहीं लग रहा होता है। परंतु इसी दौरान वाक़या भी यही होता है। उसका शक तब यकीन में बदलता है जब उसे कुछ पीने के जो चीज़ रहती है उसमें नशे की दवा मिला दी जाती है और वह बेहोश हो जाती है। और जब वह होश में उठती है तो देखती है कि मेरे साथ जो है ये राज के साथ साथ इसके 3 और दोस्तों ने इसके साथ रेप और बलात्कार किया हुआ रहता है। जब यह अपने रूम पे पहुंचती है तो यह सदमे में रहती है। तो उसकी जो रूममेट्स रहती है, जिसका नाम काल्पनिक नाम जो रहता है वह मेघना रहता है, वह पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। और पायल रोते हुए बिलखते हुए उसे यह कहती है कि मैं राज जैसे लड़के से मिली थी और मैं उसके रूम पे गई थी और रूम पे जाने के बाद उसके 3 और दोस्तों ने मिलकर मेरा रेप किया है, बलात्कार किया है। तुम यह बात किसी को मत बताओ। परंतु दोस्त तो दोस्त ही होता है, अगर दोस्ती का साथ आपको मिल जाए तो आप मौत को छू के भी निकल सकते हैं। परंतु मेघना को यह चीज़ सही नहीं लगती है और मेघना जैसी अच्छी लड़की वह डायरेक्ट पायल के जो पेरेंट्स रहते हैं उसे फ़ोन करती है और कहती है कि पायल के साथ ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है। और पायल के जो परिवार वाले रहते हैं वह भी राजस्थान कोटा पहुंचते हैं और कोटा पहुंचने के बाद पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस जो रहती है वह रिपोर्ट लिखती है और पायल की जो है वह काउंसलिंग की जाती है। पर साथियों, इस केस में अभी कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई थी क्योंकि जांच पड़ताल चल रही थी। साथियों, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि अपराध करने वाला यह कभी आपको नहीं बताएगा कि मैं कैसा हूँ। यह आपको संभल के चलना पड़ेगा कि मैं दुनिया के साथ कैसा रहूँ और कौन मेरे लिए कैसा है। अगर सीधे शब्दों में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आप, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपके परिवार से ज़्यादा बेहतर आपके बारे में कोई सोच नहीं सकता। और कोई भी दोस्त महिम इतना जल्दी क्लोज नहीं हो जाना चाहिए कि आप महीने 2 महीने बाद किए और उस पर इतना भरोसा और ट्रस्ट कर पाए कि आप उससे मिलने को बेताब हैं। साला ये इश्क नाम की चीज़ आजकल में होता ही नहीं है, यह आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। या अगर आप शरीफ हैं तो आपका जो है वह फ़ायदा उठाया जाएगा। तो इसीलिए आगे से सावधान रहें, सतर्क रहें। तो मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।